हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लाइम क्लासेस में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है अगेन हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चंस। हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस हैं जिसका दूसरा नाम भी होता है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मीन्स यहाँ पर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसको हिंदी में ऊंचाई दूरी के नाम से जाना जाता है। सो क्वेश्चंस आपके सामने है। क्वेश्चंस की स्टार्टिंग होती है आज के क्वेश्चंस की कि जो क्वेश्चंस है पानी की सतह से आपका समय ज्यादा ना खराब करते हुए से क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं कि पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर, पानी की जो सतह होती है उस सतह से 14 मीटर ऊपर की ओर जहाज के डेक पर खड़े एक व्यक्ति, जहाज का जो डेक है 14 मीटर ऊंचाई पर, उस पर क्या एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और उस व्यक्ति का एक पहाड़ी है, उसकी चोटी से जो उन्नयन कोण है वो कितना है बेटा 60 अंश है। पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण 60 है। और आगे आपसे कह रहे हैं यहाँ पर है तथा पहाड़ी के आधार से जो अवनमन कोण है वो 30 है। तब आपको पहाड़ी की ऊंचाई और जहाज से उस व्यक्ति की दूरी को याद करना है यहाँ पर। सो देखिए डायग्राम क्या आपका रहेगा कि सबसे पहले आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि पानी की सतह है। सो आप क्या मानेंगे यहाँ पर कि इसको आप दिखा दिए यहाँ पर ये पानी की सतह है और पानी की सतह से 14 मीटर ऊपर। सो यहाँ पर भी दिखा दिए 14 मीटर और यहाँ से भी आपका ये हो गया 14 मीटर हो गया। ओके, 14 मीटर ऊंचाई पर कौन है यहाँ पर है जहाज की डेक पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आप दिखाएंगे, यहाँ से जहाज की जो डेक है ये जहाज की डेक है और ये आपको दे रखा है 14 मीटर। यदि ये 14 मीटर है तो ये भी कितना आपका रहेगा 14 मीटर रहेगा। ओके, और यहाँ से क्या है एक पहाड़ी है, यही देखिए आपकी यहाँ से आपकी ये पहाड़ी जा रही है, ये क्या आपकी एक पहाड़ी है और जिसका नाम आप क्या रख देंगे यहाँ से पी क्यू नाम रखेंगे। ओके, ये पहाड़ी हो गई, इसका नाम रख दिएगा पी एंड क्यू। पी क्यू क्या एक पहाड़ी है और पहाड़ी की चोटी, सो पहाड़ी की चोटी कहाँ पर है क्यू बिंदु पर है, क्यू बिंदु पर पहाड़ी की चोटी है और पहाड़ी की चोटी से व्यक्ति का जो उन्नयन कोण है वो कितना 60 अंश है। सो व्यक्ति कहाँ पर खड़ा हुआ है, ये व्यक्ति खड़ा हुआ है और उन्नयन कोण कितना बन गया आपका यहाँ से ये 60 अंश का उन्नयन कोण बन गया। ओके बेटा, आगे देखिएगा आपसे क्या कह रहे हैं। और उसका जो पहाड़ी है उसकी यहाँ पर देखिए पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 है तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 है। पहाड़ी का आधार कहाँ पर, यहाँ पर आधार है। सो आधार पर आप दिखा दीजिएगा अवनमन कोण का नीचे की ओर आप देखेंगे तो कितना बनेगा ये आपका 30 अंश। ये कितना हो गया आपका 30 अंश है। क्या पूछा गया आपसे, पहाड़ी की ऊंचाई और पहाड़ी से उस व्यक्ति की दूरी। सो पहाड़ी की ऊंचाई को आप मान लीजिएगा h, मीन्स h यहाँ पर क्या है पहाड़ी की ऊंचाई है, h यहाँ पर क्या है बेटा पहाड़ी की ऊंचाई है और इसको दूरी को नाम दे दिएगा x। ये क्या आपका है x है और इस दूरी को नाम दे दिएगा यहाँ पर y, इसका नाम रख दिएगा यहाँ पर y और यहाँ पर एक पॉइंट दे दिएगा पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। अब आपके सामने डायग्राम रेडी बेटा, यहाँ पर है क्वेश्चन समझिए फिर से। एक पहाड़ी है और पहाड़ी की जो ऊंचाई हम लोगों ने मानी है यहाँ पर कितनी h ऊंचाई मानी है। अब फिर जो पानी की सतह है उससे 14 मीटर आप ऊपर आएंगे, 14 मीटर जैसे ऊपर आएंगे तो जहाज की डेक पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो देखिएगा ये 14 मीटर ऊपर जैसे आप आएंगे यहाँ पर तो एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और इस व्यक्ति का पहाड़ी की चोटी से जो उन्नयन कोण है बेटा कितना 60 अंश है, 60 अंश कोण बनाएगा यहाँ पर। और जो यहाँ पर पहाड़ी का आधार है वहां का अवनमन कोण, क्योंकि उन्नयन कोण में आपको अपने हेड को ऊपर करना होता है और अवनमन में नीचे झुकाना होता है। तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर आपका यहाँ पर है बेटा, ऑब्जर्वर आपका यहाँ पर है, यहाँ से जब वो ऊपर की ओर देखेगा तब आपका उन्नयन कोण बनेगा और यदि यहाँ पर वो आधार को देखेगा तो आपका अवनमन कोण बनेगा। अवनमन कोण 30 है और उन्नयन कोण 60 है। क्या पूछा गया आपसे, पहाड़ी की ऊंचाई h मानेंगे और पहाड़ी से व्यक्ति की दूरी x मानेंगे। सो बेटा यहाँ पर ये क्या आपका है देखिएगा, माना सोल्यूशन में क्या देखेंगे आप, गिवन दैट में देखेंगे माना क्या आप मान रहे हैं यहाँ पर पी क्यू एक पहाड़ी,
PQ एक पहाड़ी है, PQ एक पहाड़ी तथा RS एक व्यक्ति है, RS एक व्यक्ति है। PQ एक पहाड़ी तथा RS एक व्यक्ति है। ओके, आगे देखिएगा, पहाड़ी से व्यक्ति की दूरी x है, पहाड़ी से व्यक्ति की दूरी, पहाड़ी से व्यक्ति की दूरी x व पहाड़ी की ऊंचाई व पहाड़ी की ऊंचाई जो पहाड़ी है उसकी ऊंचाई h है। पहाड़ी की ऊंचाई को क्या बड़ा नाम दे देंगे, h। पहाड़ी की जो ऊंचाई है उसका नाम दे दिएगा h की, पहाड़ी की ऊंचाई h है। आगे आपसे कह रहे हैं यहाँ पर है कि जो व्यक्ति है उसका शिखर या चोटी से और आधार से उन्नयन एवं अवनमन कोण 60 अंश एवं 30 अंश है। व्यक्ति की आंख से पहाड़ी की चोटी व आधार के उन्नयन व अवनमन कोण क्रमशः 60 अंश व 30 अंश है। बड़ा इतनी थ्योरी आपको एग्जाम में लिखना ही होगी, कुछ भी पास से नहीं। यहाँ पर जैसे ही आपका डायग्राम रेडी होने के बाद में PQ क्या है, यहाँ पर एक पहाड़ी है, सो वही तो लिखा है यहाँ पर कि माना PQ एक पहाड़ी तथा RS यहाँ पर क्या है, देखिए RS यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ पर जो RS है वो एक व्यक्ति है यहाँ पर, और या फिर ये यहाँ पर कि वो क्या आपका पानी की सतह से ऊंचाई है। ओके, इसके बाद में आप देखिए यहाँ पर क्या आपने लिखा, पहाड़ी से व्यक्ति की दूरी जो है वो कितनी x है। यदि ये दूरी x है तब बेटा आपका ये भी दूरी कितनी रहेगी, ये भी आपकी x हो जाएगी, और पहाड़ी की ऊंचाई h है। ओके, पहाड़ी की ऊंचाई h है। फिर व्यक्ति की जो आंख है उसका उन्नयन कोण और अवनमन कोण, मीन्स ऊपर देखने पर चोटी का उन्नयन कोण और आधार का अवनमन कोण क्रमशः 60 अंश व 30 अंश है। अब आपको क्या बेटा करना, वर्किंग करना है। दो ट्रायंगल आपके सामने हैं, देखिएगा, एक आपका ट्रायंगल ये दिखा आपको ट्रायंगल यहाँ पर, फर्स्ट ट्रायंगल आपका ये है, और जो सेकंड ट्रायंगल है वो आपका ये है। दो ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर कि दो ट्रायंगल आपके सामने हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल आपका ऊपर की ओर है, कोडिंग कर रखी है आप लोगों ने यहाँ पर है। आप देखिएगा कि जो आपके पास h है, बड़ा h क्या है यहाँ पर है, h है 22+14, h यहाँ पर क्या है 22+14, और बड़ा यहाँ पर RS और PT, जो RS है वो किसके इक्वल टू है, PT के, और ये कितना है 14 मीटर, और SP किसके इक्वल टू है RT के, ये कितना है x, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर माना है। ओके, और QT कितना है, QT को 22 माना है, QT यहाँ से यहाँ तक आपने 22 माना है, क्योंकि आप जैसे ही 22 का मान प्राप्त करेंगे उसमें 14 ऐड करेंगे तो मुझे पहाड़ी की ऊंचाई आसानी से पता हो जाएगी। ओके, आप वर्किंग करिएगा इन ट्रायंगल, जो भी आपके पास त्रिभुज है इसमें आप वर्किंग करिए। फर्स्ट ट्रायंगल कौन सा आपके पास है, फर्स्ट है QTR। ओके, नोट डाउन इतना, देन स्टार्ट करता हूं इसकी वर्किंग। इन ट्रायंगल QTR, देखिएगा बेटा यहाँ पर कि त्रिभुज QTR में आप जैसे QTR में वर्किंग करेंगे, Q ये है, T ये है, R ये है, मीन्स Q से T पर आइए, और फिर ये देखिए आपका QTR समकोण त्रिभुज बेटा ये बन गया आपका। और समकोण त्रिभुज में यहाँ पर थीटा के सामने क्या होता है, ये आपका लंब हो गया, ये आधार है, लंब बटे आधार का मीन्स होता है 10, और टेन थीटा का मीन्स 1060, क्या आप लिखेंगे 1060 अंश इज इक्वल टू लंब का मीन्स QT और आधार का मीन्स RT। 1060 का जो मान होता है वो होता है √3 इज इक्वल टू
y अपान में x, यहाँ से इस x की कराइए मल्टीप्लाई, ये आपका हो जाएगा x रूट थ्री इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू x रूट थ्री, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से आपका आ गया y इज इक्वल टू x रूट थ्री, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर इसको 1 दे दिएगा। अगेन वर्किंग करेंगे किस ट्राइंगल में, आर टी पी, आर टी पी मीन्स त्रिभुज आर टी पी में, आप आर टी पी में वर्किंग करेंगे। आर टी पी का मीन्स ये हो गया आपका आर टी पी, ये बेटा आपका त्रिभुज बन गया आर टी पी, इसमें वर्किंग करिएगा। आर टी पी में, आर टी पी में जैसे आप वर्किंग करेंगे थीटा के सामने क्या होता है लंब, और ये क्या आपका आधार, यहाँ पर भी बन गया आपका 10 मीन्स 10 30 अंश इज इक्वल टू टीपी अपान में टी आर, अपान में टी आर, और 10 30 अंश का मान होता है बेटा अंडर रूट 1/3 मीन 1/√3। टीपी आपके पास कितना है 14, और ये कितना है x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए, x बन जा x मीन्स x इज इक्वल टू 14√3 मीटर। ये आपके पास आ गई दूरी, ये बेटा क्या आ गई x, यहाँ पर क्या थी, पहाड़ी से व्यक्ति की दूरी जो है वो कितनी है 14√3 है। आप इस मान को पुट कर दिएगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए, यहाँ से आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू x√3, इक्वेशन है x का मान यहाँ पर है 14√3 इंटू ये वाला √3, ओके √3 की √3 से कितनी होती है, √3 की √3 से होती है 14 में 3 होती है, 14 3 कितने होते हैं 42, कितने होते हैं 42 मीन्स y इज इक्वल टू, बेटा आपका आंसर आ गया 42, बट आपको y का मान नहीं चाहिए, आपको चाहिए h, सो h यहाँ से कितना आपका आ जाएगा, h इज इक्वल टू y प्लस 14 मीन्स 42 प्लस का 14 4 2 6 5, h इज इक्वल टू 56। अतः पहाड़ी की ऊंचाई 56 मीटर तथा पहाड़ी से व्यक्ति की दूरी 14√3 मीटर है। नोट डाउन, क्वेश्चन नोट करिएगा। देखिए फिर से देखिएगा कि डायग्राम आपके सामने है, आप सबसे पहले वर्किंग किस में करेंगे, यहाँ पर समकोण त्रिभुज देखिए, हमेशा क्या रखिए पॉइंट टू बी नोटेड, आपको समकोण त्रिभुज देखना है, और समकोण त्रिभुज आपका फर्स्ट बनेगा क्यू टी आर, क्यू टी आर में आप वर्किंग करेंगे त्रिभुज क्यू टी आर, इसमें देखिए ये थीटा कितना 60 अंश थीटा सामने होता है, ये आपका हो गया आधार, मीन्स यहाँ पर tan 60 इज इक्वल टू क्यू टी अपान में आर टी, क्यू टी कितना बेटा आपका y है और आर टी कितना आपका x है, मीन्स y अपान x क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, y इज इक्वल टू x√3, इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अगेन आप वर्किंग करिएगा, देखिएगा एक और आपको ट्रायंगल दिखा, चाहे आप इसको देखिए या फिर आप इसको भी देख सकते हैं, ये भी आपका एक ट्रायंगल है, ओके। और आप जानते हैं यहाँ पर एक ही जो अवनमन कोण है, यदि ये 30 है तो ये भी कितना आपका होगा 30 होगा। देखिए सेम बेटा बनेगा, यहाँ पर थीटा के सामने लंब, यहाँ पर भी लंब कितना आपका 14 है, और आधार यहाँ पर भी x आएगा, कोई इशू नहीं यहाँ पर एक क्वेश्चन में। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या आपका बनेगा tan 30 अंश इज इक्वल टू टीपी अपान में टी आर, और tan 30 अंश का मान जो होता है टेबल से ट्रिग्नोमेट्री की वो होता है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू टीपी का मीन्स 14 और टी आर का मीन्स x, ओके। अब क्या करेगा आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई इस x की 1 से करा दिएगा, x बन जा x इज इक्वल टू इस 14 की होगी √3 से मींस 14√3 मीटर, और x यहाँ पर क्या था आपका पहाड़ी से व्यक्ति की दूरी, आप देखेंगे अतः पहाड़ी से व्यक्ति की दूरी 14√3 मीटर है। फर्स्ट आपका आंसर ये है। सेकंड देखिए, यदि आप इस x के मान को कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन नंबर 1 जो आपकी है वो है y इज इक्वल टू x√3, y इज इक्वल टू x√3। सो देखिएगा x का मान कितना है 14√3 यहाँ रखा, और ये √3 ये है, √3 कितना होता है 3 होता है, कितना होता है 3 मींस 14 के 3 से गुणा कराइए, कितना आपका आएगा यहाँ पर 42, कितना आ गया बेटा यहाँ पर 42 आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या बेटा करेंगे, यहाँ पर इस y को कहाँ रख देंगे, y का मान यहाँ पर देंगे, क्योंकि h का मान निकालना है, h इज इक्वल टू y प्लस 14। आप देख रहे हैं यहाँ से कि y और प्लस 14 मिला के h बना रहे हैं, तो y का मान है यहाँ पर 42 प्लस 14 दैट बिकम्स 56, मींस यहाँ पर 56 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, एंड हेंस आप लिखिएगा हेंस द हाइट ऑफ द यहाँ पर जो पहाड़ी है उसकी ऊंचाई कितनी आपकी हो जाएगी, यहाँ पर हिल की पहाड़ी आपकी हो जाएगी ऊंचाई यहाँ पर 56 मीन द हाइट ऑफ द हिल इज 56 मीटर, द हाइट ऑफ द हिल इज 56 मीटर, हेंस
दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर आपके सामने है। ओके, नोट डाउन। सेकेंड क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर क्या है यहाँ पर? प्रेक्षक, जिसको आप कहते हैं ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्व करेगा किस चीज को? किसी भी टावर को, किसी बिल्डिंग को, किसी भी चीज को, मीन्स एनीथिंग को ऑब्जर्व करता है, दैट मीन्स प्रेक्षक। उसको क्या कहते हैं हिंदी में? प्रेक्षक। 1.5 जैसे कि सपोज करके मैं हूं, अगर मैं किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं, देख रहा हूं यहाँ पर, तो मैं क्या हो गया यहाँ पर? प्रेक्षक हो गया। तो मेरी कुछ ना कुछ हाइट तो यहाँ पर होगी। वही सेम चीज यहाँ पर है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक जो है वो एक टावर से 28.5 मीटर की दूरी पर है। पॉइंट टू बी नोटेड बेटा यहाँ पर, टावर और प्रेक्षक। यदि टावर को प्रेक्षक ऑब्जर्व करेगा, इसका मीन टावर की ऊंचाई ज्यादा होगी, प्रेक्षक की ज्यादा ऊंचाई नहीं होगी। सो यहाँ पर आप डायग्राम ड्रा करिए। सपोज करिए ये आपने एक टावर बना रखा है, यहाँ पर इसका नाम क्या रख दिया आपने? PQ। PQ क्या है यहाँ पर? टावर है। और टावर और प्रेक्षक की जो दूरी है वो कितनी है आपकी यहाँ पर? 28.5 मीटर है। सो बेटा ये आपकी दूरी कितनी है? 28.5 मीटर की दूरी है। कितनी बेटा ये दूरी है आपकी? 28.5 मीटर की दूरी है। और प्रेक्षक को आप दिखा दिए 1.5 मीटर है, इसका मीन्स यहाँ पर ये आपका हो गया 1.5 मीटर। इसका नाम दे दिए MN, इसका नाम दे दिएगा MN। और MN यहाँ पर क्या है? एक ऑब्जर्वर है, एक प्रेक्षक है। फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि उसकी आंख से, अब प्रेक्षक की आंख कहाँ पर होगी? प्रेक्षक की आंख यहाँ पर होगी। प्रेक्षक की आंख है बड़ा, यहाँ पर प्रेक्षक की आंख है। और उसकी आंख से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश है। बड़ा अब यहाँ से क्या करिए, जब भी हम लोग के यहाँ पर कोण उन्नयन या अवनमन की बात होती है तो उसकी आंखों से एक लाइन ड्रा करते हैं हॉरिजॉन्टल। इसका नाम यहाँ पर क्या होता है? क्षैतिज रेखा होता है। सो यहाँ से आप एक लाइन ड्रा कर दिएगा हॉरिजॉन्टल। अब ये लाइन इसके समांतर है, तो बेटा ये भी आपका 28.5 मीटर हो गया। कितना हो गया ये? 28.5 मीटर है। और आंख से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है? वो है बेटा यहाँ पर 45 अंश। कितना है ये? 45 अंश है। क्या पूछा गया आपसे? टावर की ऊंचाई। सो बेटा टावर की ऊंचाई कितनी हम मान देंगे यहाँ पर? h। कितनी मान देंगे यहाँ पर? h मान दीजिएगा। यदि ये 1.5 है तो आपका ये भी कितना हो गया? 1.5 मीटर। इसको क्या नाम दे दिए यहाँ पर? x मान सकते इसको। ओके, यहाँ पर क्या इसको माना? यहाँ पर x से थ्योरी क्या लिखेंगे? माना टावर की ऊंचाई h है। बस इतना लिख सकते हैं आप यहाँ पर थ्योरी में कि माना टावर की ऊंचाई PQ इज इक्वल टू h मीटर है। माना टावर की ऊंचाई PQ बराबर h मीटर है। अब बड़ा h यहाँ पर क्या है? h का मीन्स है 1.5 प्लस x। अब आपको किसी भी तरीके से x फाइंड करना है। और देखिएगा कि जो आप x फाइंड करेंगे, थीटा आपका यहाँ पर बन रहा है, इसका मीन्स यहाँ पर क्या हो गया बेटा? ये आपका ट्राइंगल वर्किंग ट्राइंगल है। आपको इस ट्राइंगल में वर्क करना है यहाँ पर है। ओके, किससे वर्किंग करेंगे? यहाँ पर ट्राइंगल, इसका नाम रख दिए यहाँ पर, क्या नाम रख दिए? PQR रख दिएगा यहाँ पर। ओके बेटा, अब आपको जो वर्किंग करना है वो MRQ में वर्किंग करना है। MRQ आपका एक समकोण त्रिभुज है। और ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग को समकोण मींस राइट एंगल ट्रायंगल ही चाहिए होता है। सो क्या आपके पास यहाँ पर है? PQ इज इक्वल टू H, PQ इज इक्वल टू x प्लस 1.5 दैट बिकम्स H। ओके बेटा, और PM जो है यहाँ पर किसके इक्वल टू है? MR के, मीन्स 28.5 मीटर। ओके, और आपको क्या गिवन है? एंगल, आपको गिवन है एंगल RMQ इज इक्वल टू 45 डिग्री। आप इसी में वर्किंग कर दीजिएगा त्रिभुज RMQ में। आप जैसे बेटा RMQ में वर्किंग करेंगे, थीटा के सामने लंब, ये आधार, लंब बटे आधार 10। अगेन क्या बन गया आपका यहाँ पर बेटा? ये बन गया 10। 45 डिग्री इज इक्वल टू QR अपान में MR। और 1045 होता है बेटा 1, ये आपका आ जाएगा x अपान में 28.5। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 28.5 इज इक्वल टू x, या बेटा आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 28.5 मीटर। क्वेश्चन कितना इजी हो गया बेटा आपका? यहाँ पर आपको चाहिए है
h, और h क्या है यहाँ पर है x प्लस का 1.5, x का मान उठा के यहाँ रख दिएगा 28.5 प्लस का 1.5, दैट बिकम्स 30 मीटर। कितना बड़ा हो गया ये आपका 30 मीटर। Hence the height of the tower is 30 मीटर। Hence the height of the tower is 30 मीटर means अतः टावर की ऊंचाई 30 मीटर है। अतः टावर की ऊंचाई 30 मीटर है। नोट डाउन क्वेश्चंस। आगे देखिए यहाँ से बेटा क्या लिखेंगे कि माना PQ एक टावर है जिसकी ऊंचाई h है। ओके, जिसकी ऊंचाई यहाँ पर क्या h है, और PQ जो है यहाँ पर वो क्या x प्लस का 1.5 मीन्स h है, और PN और MR दोनों कितने यहाँ पर सेम है मीन्स PN, ये देखिए आपका PN है और ये आपका MR, दोनों कितने आपके 28.5 हैं, और एंगल RMQ 45 डिग्री है। एंगल RMQ 45 है। आपको ट्रायंगल RMQ में वर्किंग करना है। क्या बनेगा, लंब बटे में आधार, tan थीटा होता है और थीटा कितना है 45 मींस tan 45 इज इक्वल टू QR। QR का मींस बेटा ये आपका हो गया लंब और ये आपका MR हो गया आपका आधार, मींस लंब बटे में आधार ही तो होता है 10। सो यहाँ से tan 45 का मान होता है 1 और QR है x, ये है आपका 28.5। कैंची गुणा करा दिएगा, कैंची गुणा कराएंगे आप, जैसे कैंची गुणा कराएंगे मींस क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 28.5 की 1 से होगी 28.5 एकदम 28.5 इज इक्वल टू x, या x इज इक्वल टू 28.5। आपको x का मान पता है, आप आसानी से x का मान बता सकते हैं। h इज इक्वल टू x प्लस का 1.5, x का मान 28.5 प्लस का 1.5 कितना दोनों जोड़िएगा 30 में 30 मीटर। अतः टावर की ऊंचाई 30 मीटर है। नोट डाउन, क्वेश्चंस आपके सामने हैं, नोट डाउन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपके सामने कि एक बिजली मिस्त्री जो लाइट को सही करते हैं मीन्स लाइनमैन होते हैं, उसकी बात हो रही है, को 4 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई कमी को क्या सही करना है। खंबा आप जानते हैं यहाँ पर है कि जो खंबा है वो कितना आपका यहाँ से है 4 मीटर है, मीन्स ये खंबे की आपको दे रखी है ऊंचाई या फिर लंबाई कहिए कितनी 4 मीटर का ऊंचा क्या है खंबा है। इस पर जो खराबी है उसकी मरम्मत करनी है। यह कार्य जो आपको ये कार्य करना है उसके लिए उसे शिखर खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है। मीन्स खंबे का जो शिखर ये है और इससे जो यहाँ पर नीचे एक बिंदु है, कौन सा यहाँ पर कोई बिंदु है और ये बिंदु कितना 1.3 मीटर नीचे है। शिखर से 1.3 मीटर को एक बिंदु है, इसका नाम रख दिएगा P एक कोई बिंदु है, यहाँ तक उसको आना है। ओके, यहाँ तक क्या इसको यहाँ पर खंबे पर चढ़ना है। आप क्या देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। अब आप उसको क्या चाहिए, देखिए जो लाइनमैन है वो समझदार है, यहाँ पर वो पोल पर ना चढ़ के क्या है सीढ़ी का प्रयोग करेगा। बट अगर वो सीढ़ी का प्रयोग करेगा तो आप जानते हैं यहाँ पर कि क्षैतिज से सीढ़ी हमेशा आप इस प्रकार से लगाते हैं। ये देखिए यहाँ से सीढ़ी लगा दी गई, अब इसको आसानी रहेगी कि इस प्रकार से इस पर चढ़ेगा। तो ये L क्या है यहाँ पर सीढ़ी की लंबाई है। कह रहे हैं कि कितनी लंबाई की सीढ़ी प्रयुक्त होगी, मीन्स लंबाई आपको सीढ़ी की निकालना है। यहाँ तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी कि 36 से कितना, अब 36 से कितना कोण बनाए यहाँ पर 60 अंश का कोण बनाए, में 60 अंश के कोण पर झुकाने पर आपेक्षिक स्थिति तक पहुंच जाए, आपेक्षिक स्थिति तक पहुंच जाए। बड़ा ये बात हो रही है यहाँ पर है। आप देखिए बेटा यहाँ पर क्या ये 60 अंश से आपको ये निकालना है पूरा कितना 4 मीटर है। यदि आपको किसी तरीके से ये पता हो जाए तो ये क्या आपको जाएगा लंब और ये आपको जाएगा कर्ण, और लंब बटे में कर्ण कितना होता है साइन होता है। आसान क्वेश्चन आपका हो जाएगा। सो कोडिंग कर दिएगा P M R और S। ओके बेटा कोई भी कोडिंग कर सकते हैं। देखिए कोडिंग का कोई रूल नहीं होता है, आप ABCD जो मन में आए वो आप कोडिंग करिएगा। मैंने यहाँ पर जो भी कोडिंग की है उसका कोई रूल नहीं यहाँ पर है। ओके क्या देखेंगे, माना प्रयुक्त सीढ़ी, माना प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई बराबर L मीटर, कितनी है L मीटर है। आप देखिएगा यहाँ पर आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है RM कितना है 4 मीटर गिवन है, और RP जो है वो कितना 1.3 मीटर है, 1.3 मीटर है। और आपको क्या गिवन है यहाँ पर एंगल गिवन है, एंगल कौन सा आपको MSP कितना गिवन है 60 अंश गिवन है। आपको चाहिए क्या PM, आपको PM चाहिए। PM कहाँ से फाइंड करेंगे, यदि आप RM में से RP को माइनस करिए
आर पी को माइनस करिए, आर एम कितना है 4 माइनस 1.3 कितना आ जाएगा आपका ये 2.7 मीटर। कितना क्या आपका ये पी एम 2.7 मीटर आ गया। मीन्स यहाँ से आपको पता हो गया 2.7 मीटर कितना हो गया बेटा ये 2.7 मीटर हो गया। अब आपका क्वेश्चन इजी हो गया क्योंकि लंबे पीपे का आपको हो गया और कण आपको निकालना है। सो आप वर्किंग ऐसे यहाँ पर बेटा करेंगे किसमें कि त्रिभुज कौन सा आपके पास है एम एस पी। एम एस पी में क्या बना आपका लंब बटे में कण मीन साइन साइन 60 अंश इज इक्वल टू पी एम मीन्स लंब बटे में क्या आपके पास आएगा पी एस मीन्स कण मीन्स यहाँ पर क्या आपका ये आ गया कण। और साइन 60 का मान कितना होता है √3 अपान में 2 पीएम का मीन्स 2.7 और अपान में कितना आपका आ जाएगा एल। आपको चाहिए बेटा एल तो कितना आपका आएगा एल इज इक्वल टू मीन्स एल इज इक्वल टू 2.7 ये 2 डिवाइड में है तब बेटा ये आपका इनटू में आएगा और अपान में √3। क्या करेंगे आपको पता ही है कि जब अपान में रूट हो तो आप रेशनलाइज करते हैं मीन्स √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 2.7 इंटू 2 √3 अपान में √3 की √3 से होती है 3 और 3 9 जा 27 मीन्स 0.9 और 9 2 जा 18 इसको आप कहेंगे बेटा यहाँ पर 1.8 √3 मीटर 1.8 √3 मीटर। अतः प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई 1.8 √3 मीटर है। ओके देखिए क्वेश्चन फिर से समझ बेटा यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है कि जो आपके पास एक लाइनमैन है मीन्स बिजली मिस्त्री है लाइनमैन है उसको 4 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। सबसे पहले आप खंबा 4 मीटर खंबा दिखाइए। सो ये आपका 4 मीटर खंबा हो गया। ओके इस पर कोई खराबी आ गई है उसको कौन सही करेगा लाइनमैन सही करने आएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि यह कार्य करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है। खराबी कभी शिखर पे नहीं होती कभी भी खराबी कहीं ना कहीं नीचे हुई होगी। ओके सो आपको क्या चाहिए यहाँ पर शिखर से 1.3 मीटर एक पॉइंट पी है जहां पर खराबी को सही करना है। ओके यहाँ से यहाँ तक कितना 1.3 है आपका। आगे कह रहे हैं यहाँ पर यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। तो जो आप एक सीढ़ी प्रयोग करेंगे यहाँ पर प्रयुक्त हो रही है उसकी आपसे लंबाई पूछेगी और सीढ़ी को हमेशा इंक्लाइंड लगाते हैं जिसका 36 से कोण कितना 60 अंक आपको दे रखा है। ये 60 अंक आपको दे रखा है। ओके आप देख रहे हैं इसकी लंबाई कितनी मानी यहाँ पर एल मानी है और ये आपका आ गया था कितना 2.7 4 में से 1.3 को माइनस कर दिएगा ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ से बड़ा 2.7 आ गया यहाँ से। अब देखिए इसका क्या वर्किंग करेंगे किसमें एमएसपी में कितना आपका ये है थीटा के सामने लंब और ये होता है आपका कर्ण 90 के सामने साइड क्या होती है कर्ण। ओके लंब बट्टे में कर्ण क्या बनेगा sin 60 इज इक्वल टू लंब बट्टे में कर्ण लंब का मीन्स यहाँ पर है पीएम और अपान में पीएस। ओके बड़ा पीएम कितना 2.7 पीएस है एल कैंची गुणा करा दिए एल इधर आपका आ जाएगा और ये 2 गुणा करेगा √3 अपान में आ जाएगा। इसके बाद में √3 जैसे अपान में कोई नंबर रूट में होता है तो क्या करते हैं रेशनलाइज मींस परिमेयकरण करते हैं कर दीजिएगा √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √3 ये आपका हो गया 3 2.7 into 2 into √3। ओके 3 9 जा 27 होता है यहाँ पर मींस 0.9 ये आ गया into 2 और 9 2 जा 18 मींस 1.8 √3। अतः सीढ़ी की लंबाई प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई 1.8 into √3 मीटर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन से। ओके बेटा ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम में नए क्वेश्चन के साथ और नए जोश और नई एनर्जी के साथ पे। यदि आपको क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा यदि अभी तक आपने नहीं किया है और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। ओके इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए। हम लोग पूरी ट्रिग्नोमेट्री और भी जितने भी चैप्टर आपके हैं इसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा यहाँ पर कौन सा बहुपद बहुपद जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल अच्छे से वो पढ़ेंगे और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। इसी प्रकार से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस एक एक चैप्टर को अच्छे से फिनिश करेंगे। बस आप चैनल पे बने रहिए और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम में नए जोश के साथ और नई एनर्जी के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए ख्याल रखिए। ओके बाय बाय।